शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग के विघ्नों पर विचार चल रहा है। योग में क्या क्या बाधक हैं जो योग को होने नहीं देते हैं। जब व्यक्ति योगाभ्यास प्रारंभ करता है तो उसके सामने कोई ना कोई बाधक तत्व उपस्थित होता है, जिसके उपस्थित होने पर योग रुक जाता है, योगाभ्यास में प्रगति नहीं हो पाती है, योग में व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाता है। उसके जो विघ्न हैं महर्षि पतंजलि ने 9 के रूप में प्रस्तुत किया है। 9 प्रकार के विघ्न हैं। उन 9 प्रकार के विघ्नों में 8वां जो विघ्न है वो है अलब्ध भूमिकत्व, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। अलब्ध भूमिकत्व का अर्थ है उपलब्धि का ना होना। समाधि भूमे है अलाभा, ऐसा कहा है महर्षि वेदव्यास ने। यानी समाधि की किसी भी एक अवस्था का प्राप्त ना होना। समाधि 2 प्रकार की है, जैसा कि आपने सुना है। एक संप्रज्ञात समाधि है और एक असंप्रज्ञात समाधि है। संप्रज्ञात समाधि के बहुत सारे भेद हैं और असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के प्रकारों में भेद है। समाधि तो एक ही प्रकार की है, असंप्रज्ञात समाधि। लेकिन संप्रज्ञात समाधि के प्रकार भी अलग अलग हैं और भेद भी हैं। तो बहुत सारी समाधियां हो गई। उन समाधियों में किसी भी एक समाधि का प्राप्त ना होना, किसी भी एक अवस्था को प्राप्त ना करना, किसी एक उपलब्धि को भी प्राप्त जब व्यक्ति नहीं करता है तो बहुत अधिक हताश होता है, निराश होता है व्यक्ति। और उस हताशा से, निराशा से व्यक्ति उस मार्ग को ही त्याग कर देता है, मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, पथ भ्रष्ट हो जाता है, योग भ्रष्ट हो जाता है व्यक्ति। और ऐसा नहीं होना है तो इस बात को समझ करके चलना है। ईश्वर प्रणिधान को सतत अपने जीवन के साथ जोड़ करके चलना है। ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए चलना है। ईश्वर की व्यापकता को अनुभव करते हुए, ईश्वर मुझे देख सुन जान रहे हैं, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर न्याय ही करेगा। मैंने आज तक जो कर्म किए हैं उन कर्मों का जो फल है, वो जो उपलब्धि है, वो उपलब्धि अवश्य मिलेगी। कर्म किया है तो उसका फल ईश्वर अवश्य देगा, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। मैं ईश्वर को न्यायकारी मानता हूं, इसलिए मैंने आज तक योगाभ्यास के माध्यम से जितने भी कर्म किए हैं उनका फल निश्चित रूप से मेरे को मिलेगा। हां, जैसा फल मैं चाहता हूं वैसा फल नहीं मिला तो उसके पीछे कोई कारण होगा। उस कारण को मैं जानूं, समझूं, उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो मति है, उसकी जो बुद्धि है, वो इस रूप में काम करनी चाहिए। बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि मेरे को कोई उपलब्धि नहीं मिली, मैं हताश हो रहा हूं, निराश हो रहा हूं, मैं नहीं करना चाहता हूं इस योग को, इस योगाभ्यास से कोई लाभ नहीं मिलता, ऐसा मान करके हताश निराश कभी नहीं होना है। इसलिए यहां पर महर्षि पतंजलि ने एक विघ्न को सामने रखा है, जिसका नाम है अलब्ध भूमिकत्व, यानी उपलब्धि का ना मिलना। उपलब्धि जब नहीं मिलती है तब व्यक्ति हताश निराश होकर के योग मार्ग को छोड़ बैठता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आगाह करते हैं महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास कि ऐसी स्थिति में कभी नहीं जाना, हताश और निराश की स्थिति में कभी नहीं जाना। इसलिए महर्षि पतंजलि ने
एक विशेष उपाय बताया है, संतोष। नियम में एक विभाग है संतोष। इसका अर्थ है जो हमने मेहनत पुरुषार्थ किया है और उसके बदले में जो कुछ भी उपलब्धि मिली है उसमें खुश रहना। पर यहां पर उपलब्धि ही नहीं मिल रही, इसलिए व्यक्ति खुश नहीं रह रहा है। पर ऐसा नहीं होता है। उपलब्धि तो मिल रही होती है, लेकिन वो जो उपलब्धि है वो उसको दिखाई नहीं दे रही होती है, और वो जिस उपलब्धि को उपलब्धि मान रहा है वो उपलब्धि उसको नहीं मिल रही है। यानी ऊंची उपलब्धि को वो प्राप्त करना चाहता है। बहुत साधारण उपलब्धियां जो हो रही होती है उनको वो उपलब्धि नहीं मान रहा होता है। योग अभ्यास करने वाला व्यक्ति जब योग को अपना करके चल रहा होता है तो उसकी दिनचर्या व्यवस्थित हो जाती है। क्या ये उपलब्धि नहीं है? जो योग को अपना करके जो चल रहा है व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति अपनी दिनचर्या को, शेड्यूल को व्यवस्थित करके चल रहा है। जब उठना है तब उठता है, जब सोना है तब सोता है, जब खाना है तब खाता है, जब जो करना है वो करता है। क्या ये छोटी मोटी उपलब्धि है? जो दुनिया के लोग दिनचर्या को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, उनकी कोई नियम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है उनके जीवन में। उनकी अपेक्षा ये जो योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति है, वह व्यक्ति नियम पूर्वक सो रहा है, नियम पूर्वक उठ रहा है, नियम पूर्वक खा रहा है, नियम पूर्वक कर्मों को कर रहा है। यह भी एक उपलब्धि है। इस उपलब्धि को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां उसको मिल रही होती है, लेकिन उन उपलब्धियों की ओर उसका ध्यान नहीं जाता है। उसका ध्यान बड़ी उपलब्धि के सामने ये छोटी उपलब्धियां उसको दिखाई नहीं दे रही होती है। इसलिए वो व्यक्ति बड़ी उपलब्धि के न मिलने पर हताश निराश हो रहा है। इसलिए महर्षि पतंजलि वहां उस व्यक्ति को आगाह कर रहे हैं, उसको जागरूक कर रहे हैं, उसको अलर्ट करवा रहे हैं, ऐसा हताश निराश नहीं होना है। इसलिए इस बात को समझ करके हमें चलना है। ये जो बात कही जा रही है कि व्यक्ति को हताश निराश नहीं होना, जिस बड़ी उपलब्धि को ध्यान में रख करके व्यक्ति अपेक्षा रख रहा है, उस बड़ी उपलब्धि के पीछे जो कारण हैं, जिन कारणों से वो जो उपलब्धि नहीं मिल रही है, उन कारणों पर ध्यान दे। किस कारण से वो ऊंची उपलब्धि नहीं मिल पा रही है? क्या वो इच्छा है मुझ में जिस इच्छा से वो ऊंची उपलब्धि मिलती है? ऐसा पुरुषार्थ मुझ में है, क्या मैं ऐसा पुरुषार्थ कर रहा हूं जिस पुरुषार्थ से वो ऊंची उपलब्धि मेरे को प्राप्त हो? क्या मैं वैसी तपस्या कर रहा हूं जिस तपस्या के करने से ऊंची उपलब्धि मिलती है? वैसी तपस्या मैं कर रहा हूं अथवा नहीं? क्या मैं ऐसी विधि को अपना रहा हूं, ऐसी विधि को अपना रहा हूं जिस विधि से ऊंची उपलब्धि मिलती है? क्या मैं ऐसे साधनों को अपना रहा हूं जिन साधनों को अपनाने पर वो ऊंची उपलब्धि मिलेगी? तो अपनी इच्छा को पहचानिए, अपने पुरुषार्थ को पहचानिए, अपनी तपस्या को पहचानिए, अपनी विधि को, जिस विधि को अपना करके आगे बढ़ रहे हो उस विधि को पहचानिए, और जिन साधनों को अपना करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं उन साधनों पर दृष्टि डालिए कि कैसे साधन आपको चाहिए। जिन साधनों को अपनाने पर वो उपलब्धि मिल सकती है, यदि उन साधनों को मैंने अपनाया नहीं है तो उपलब्धि कैसे मिलेगी? जिस विधि को अपनाने पर वो ऊंची उपलब्धि मिलती है, उस विधि को मैंने अपनाया ही नहीं तो वो ऊंची उपलब्धि कैसे मिलेगी? जिस तपस्या से, जिस प्रकार की तपस्या से वो ऊंची उपलब्धि मेरे को मिलेगी, वैसी तपस्या को मैंने किया ही नहीं है तो वो ऊंची उपलब्धि कैसे मिलेगी? जिस पुरुषार्थ से वो उपलब्धि मिल सकती है, वैसा पुरुषार्थ मैंने नहीं किया तो कैसे वो ऊंची उपलब्धि मिलेगी?
जिस इच्छा को लेकर के उस उपलब्धि को प्राप्त करना चाहिए, वैसी इच्छा को अभी तक मैंने पैदा ही नहीं किया, तो वो ऊंची उपलब्धि कैसे मिलेगी? किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए कुछ कारण होते हैं, उन कारणों को अपनाए बिना वो ऊंची उपलब्धि कैसे मिल सकती है? या जिस किसी भी उपलब्धि को हम प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो लौकिक उपलब्धि हो, चाहे वो आध्यात्मिक उपलब्धि हो, कोई भी उपलब्धि को प्राप्त करना है तो उस उपलब्धि के पीछे कुछ कारण होते हैं, उन कारणों पर हमें विचार करना है। जब वो कारण हमारे सामने आ जाएं तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में वो जो उपलब्धि नहीं मिल रही है, किस कारण से नहीं मिल रही है। कोई कहे मैं इच्छा लेकर के तो उसके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो सारे लोग इच्छा को लेकर के तो करते हैं मेहनत, लेकिन इच्छा लेकर के करने वाले सभी लोगों को उपलब्धि नहीं मिलती है। इच्छा तो है, पर वो कैसी इच्छा होनी चाहिए ये तो जानना पड़ेगा। इच्छा तो है, मुक्ति को प्राप्त करने की इच्छा है, समाधि लगाने की इच्छा है, स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा है, नौकरी को प्राप्त करने की इच्छा है, मकान को प्राप्त करने की इच्छा है। इच्छाएं तो सभी में हैं, पर वो जो इच्छा है, जिस प्रकार की इच्छा से वो जो उपलब्धि होती है, वैसी इच्छा है या नहीं है, ये आपको परीक्षण करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। आपको इस बात को समझने का प्रयत्न करना, खोजबीन करके देखना पड़ेगा आपको कि मुझ में वैसी इच्छा है या कोई और ही इच्छा है मुझ में। तो जिस इच्छा से उस उपलब्धि को पाया जा सकता है, वो इच्छा होनी चाहिए, वो तीव्र इच्छा होनी चाहिए, जिस तीव्र इच्छा से वो उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। पुरुषार्थ तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सभी लोग सफल नहीं होते हैं। वह व्यक्ति सफल होता है जिस व्यक्ति का पुरुषार्थ अत्यंत पुरुषार्थ होता है, उससे बढ़कर और कोई पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता। अत्यंत पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के साथ में एक विशेषता को जोड़ दीजिएगा, इच्छा के साथ में एक विशेषता को जोड़ दीजिएगा। इच्छा तो है, लेकिन तीव्र इच्छा नहीं है। तीव्र इच्छा को लेकर के यदि मेहनत पुरुषार्थ करो, और वो पुरुषार्थ भी अत्यंत पुरुषार्थ करो, इच्छा के साथ में एक विशेषता जुड़ी है तीव्र, और पुरुषार्थ के साथ में एक विशेषता जुड़ी है अत्यंत। तपस्या करो, बहुत सारे लोग, सभी लोग तपस्या करते हैं, लेकिन घोर तपस्या करो, घोर तपस्या करो तो आपको वो उपलब्धि मिलेगी। विधि को तो सभी लोग अपनाते हैं, सभी लोग विधि को अपना करके ही तो कर्म करते हैं, लेकिन ऐसी विधि को अपनाओ, ऐसी विधि को अपनाओ, उससे उत्तम विधि हो ही नहीं सकती है। उत्तम विधि को अपनाओ, तीव्र इच्छा हो, अत्यंत पुरुषार्थ हो, घोर तपस्या हो और उत्तम विधि हो, और उस कार्य को संपन्न करने के लिए साधन चाहिए। लेकिन कैसे साधन चाहिए? उसके अनुरूप साधन होने चाहिए। कैसी उपलब्धि है, उस उपलब्धि के अनुरूप ही साधन होने चाहिए। उदाहरण के लिए, एक ही दिन में मुझे प्रवचन करना है और प्रसिद्ध 5 स्थानों पर जाकर के लाइव प्रवचन करना है, साक्षात करना है। कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस से मेरे को नहीं करना, एक जगह बैठ करके नहीं करना है, वहां जा जाकर के प्रवचन करना है। मेरे को दिल्ली में भी प्रवचन करना है, मेरे को चेन्नई में भी प्रवचन करना है, मेरे को बेंगलुरु में भी प्रवचन करना है, मेरे को हैदराबाद में भी प्रवचन करना है, मेरे को कोलकाता में भी प्रवचन करना है। एक ही दिन में प्रवचन करना है, 5 स्थानों पर करना है, तो मेरे को उस कार्य के अनुरूप साधनों को अपनाना होगा। मैं कार से नहीं जा सकता, ट्रेन से नहीं जा सकता, प्लेन से भी नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा करूंगा तो मैं 5 स्थानों पर उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मेरे को ऐसा साधन अपनाना होगा, मेरे को एक ऐसा हेलीकॉप्टर लेकर के जाना पड़ेगा, अपना एक साधन बनाना होगा
जिससे कि मैं 5 जगहों पर समय पर पहुंच करके प्रवचन करूं। जैसा कार्य उसके अनुरूप साधन हो मेरे पास में। तो जैसी उपलब्धि को मैं पाना चाहता हूं, उस उपलब्धि के अनुरूप यदि साधन विद्यमान है तो उपलब्धि अवश्य मिलेगी। अगर उसके अनुरूप साधन नहीं है तो उपलब्धि कैसे मिल पाएगी? इसलिए जब उपलब्धि नहीं मिलती है तो हताश निराश नहीं होना है। ऐसे व्यक्ति को क्या करना है? कारणों पर ध्यान देना है। कौन से ऐसे कारण हैं उस उपलब्धि को देने वाले हैं? उन कारणों में कौन सा ऐसा कारण है जो कारण नहीं लग रहा है वहां पर, उस कारण की न्यूनता है, उसकी कमी है, उस कमी को पूरा करना है। इसलिए इच्छा तो है, लेकिन उस इच्छा को थोड़ा मॉडिफाई करिएगा, उसको विशेष कर दीजिएगा, उसको उस इच्छा को उत्कृष्ट बनाइए। इसलिए उस इच्छा में उस तीव्रता को लाइए जिस तीव्रता को लाने पर वो उपलब्धि मिल सकती है। तो तीव्र इच्छा के होने पर ही आप उपलब्धि को पा सकते हैं। उद्यम कर रहे हो, मेहनत तो आपका चल रहा है, पर ऐसे मेहनत से उपलब्धि नहीं मिलेगी। अत्यंत पुरुषार्थ करना होगा, उससे बढ़कर पुरुषार्थ और हो नहीं सकता। ऐसे पुरुषार्थ को लाओ तो वो उपलब्धि मिलेगी। तपस्या करनी पड़ती है। किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत सारे दुख कष्ट बाधक सामने उपस्थित होते हैं, उन सबको सहन करना पड़ता है। तपस्या तो हो रही है, लेकिन घोर तपस्या नहीं हो रही है। यानी ऐसी तपस्या नहीं हो रही है जिस तपस्या से उपलब्धि मिलती है। तो ऐसी तपस्या को साथ में जोड़ना होगा। इसलिए घोर तपस्या करनी होगी। विधि को तो हम अपना रहे हैं, लेकिन बहुत सारी विधियां होती हैं। किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए बहुत सारी विधियां होती है, जिस किसी भी विधि को अपना करके उस उपलब्धि को नहीं पाया जा सकता है। इसलिए ऐसी विधि को अपनाओ, उससे उत्तम विधि हो ही नहीं सकती है। ऐसे उत्तम विधि को अपना करके हम उस कार्य को संपन्न कर सकेंगे, यानी वो उपलब्धि हमको हो ही जाएगी। ऐसे ही उस कार्य को संपन्न करने के लिए जो साधन चाहिए, जिस किसी भी साधन को हम अपना नहीं सकते हैं, कैसा कार्य है, कैसी उपलब्धि को पाना चाहते हैं, उस उपलब्धि उस कार्य के अनुरूप साधनों को अपनाना पड़ेगा। तो ये जो 5 कारण आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, इन 5 कारणों को लगाने पर ही हम उस उपलब्धि को पा सकते हैं जिसमें तीव्र इच्छा हो, जिसमें अत्यंत पुरुषार्थ हो, जिसमें घोर तपस्या हो, जिसके पास में उत्तम विधि हो और जिसके पास उस कार्य के उस उपलब्धि के अनुरूप साधन हो। वही व्यक्ति उस कार्य को पूरा कर सकता है, उस उपलब्धि को पा सकता है। इसलिए अलब्ध भूमिकत्व महर्षि पतंजलि ने जिस उपलब्धि के ना होने को सामने रखा है, जब व्यक्ति को उपलब्धि नहीं होती है तो व्यक्ति हताश होता है, निराश होता है। उस निराशा से, हताशा से उस कार्य को करना ही छोड़ देता है, उस मार्ग को ही हटा अपने से दूर कर देता है, भ्रष्ट हो जाता है, योग भ्रष्ट होता है, पथ भ्रष्ट होता है व्यक्ति। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना है। ऐसी स्थिति को प्राप्त करना है जिससे व्यक्ति पथभ्रष्ट ना हो करके उन समस्त कारणों को समझ करके उपलब्धि को पाने के लिए मेहनत पुरुषार्थ करना है। यही अलब्ध भूमिकत्व का अभिप्राय है। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म